जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी हाल ही में प्रचलित है, जिसका फॉर्म आप सब जानते हैं कि 23 जनवरी से भरा जाना था, लेकिन अब किसी कारण से वो 23 जनवरी से भर पाने की उम्मीदें कम ही दिखाई दे रही हैं। हम सबको ऐसा लग रहा था कि 23 जनवरी से ये फॉर्म भर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो वही मसला है, आईटीआई और नॉन आईटीआई वालों के बीच का जो विवाद चल रहा है। इसको सुलझाने के लिए सरकार जुट चुकी है, और जहां तक बात की जाए, जैसा कि माहौल देखने को मिल रहा है कि आईटीआई लागू होने के पक्ष में सरकार आ गई है। एआईआरएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें नजर आ रही है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो है, इसने आईटीआई वालों के पक्ष में एक तरह से माहौल बना दिया है, और ये चाहते हैं कि जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं उस पर आईटीआई वाले बच्चे ही लिए जाएं, ताकि उनको तकनीकी सुरक्षा की पूरी जानकारी हो, जिसके साथ साथ रेलवे सेफ्टी में भी ये महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। और ये बात हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी तक पहुंच चुकी है। पूरा मसला क्या है दोस्तों, विस्तार से आपको इसमें बताते हैं कि कैसे आईटीआई वालों के पक्ष में अब निर्णय आने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप इस नोटिस को तो जानते ही हैं कि एआईआरएफ ने भारत सरकार को दे रखा है। उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा था कि जो 32,000 वैकेंसी आपने दी है, सबसे पहले तो ये जो 32,000 वैकेंसी आपने जो दी है, इसको आप वापस लें और आप 1 लाख यानी कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी कम से कम दें। और दूसरी बात थी, आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन को आप लागू करें। इसका फायदा क्या है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने जो बात कही थी एआईआरएफ ने, वो उन्होंने यही कहा था कि टेक्निकल कार्डर इन लेवल 1 हैड आल्सो बीन रिमूव्ड which will harm of the quickly of work as well as रेलवे सेफ्टी। एक तो जो अच्छा काम हो, जिससे रेलवे की सेफ्टी भी हो और रेलवे का काम भी अच्छा हो, इसलिए आपको आईटीआई को जो है फिर से रिमूव करना चाहिए। और 1 लाख पोस्ट आप जल्द से जल्द फिल करें, ये एआईआरएफ ने भारत सरकार को पहले ही पत्र लिख करके ये बात अपनी बता रखी है। अब दोस्तों, एआईआरएफ के जो प्रमुख हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। इनका नाम है शिव गोपाल मिश्रा जी। ये सर आप जिनको देख रहे हैं, यही है एआईआरएफ के महासचिव। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि इन्होंने भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचा दी है कि टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये रेलवे सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और रेलवे के जो यात्री हैं उनके लिए भी अच्छा है। अब आईटीआई के पक्ष में बात करने के लिए इन्होंने बताया है कि जो 32,000 पदों का जो नोटिफिकेशन आया है, ये नॉन आईटीआई वालों के लिए है, यानी कि इतने पद नॉन आईटीआई वालों के लिए है। अभी आईटीआई वालों के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो इनका ये इंटरव्यू यूट्यूब पे अवेलेबल भी, आप देख भी सकते हैं। और दोस्तों, ये जो गोपाल मिश्र जी हैं, इनको आप छोटा मोटा आदमी मत समझिए। जो 8th पे कमीशन आया है, 8th पे कमीशन को लागू कराने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है सर का। जो 8th पे कमीशन है वो गोपाल मिश्र सर की ही देन है, क्योंकि इन्होंने ही भारत सरकार को सबसे पहले पत्र लिखा और इनकी बात भारत सरकार मानती भी है। तो दोस्तों, इनकी उपाधि आप देख लीजिए। जो हमारे महासचिव है एआईआरएफ के जो हमारे महासचिव हैं, इनकी सबसे बड़ी उपाधि तो सबसे पहले ये है कि इन्होंने 8th पे कमीशन लागू करवा दिया। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि हम ग्रुप डी में आईटीआई को कंपलसरी करेंगे। ग्रुप डी में आईटीआई वाले बच्चों के साथ ही दे रहे हैं। इनका सबसे पहला कहना है कि जो 32,000 पोस्ट आई है, 32,000 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया है, ये नॉन आईटीआई वालों के लिए है। अब इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि आने वाली जो भी वैकेंसी होगी वो कम से कम 1 लाख होगी, और वो आईटीआई वालों के लिए ही होगी। इस बात का इन्होंने आश्वासन दिया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अभी जब तक हो जा रही है, अगर अधिकारी इस बात को नहीं मानेंगे तो ये हमारे रेल मंत्री जी तक भी हमारी बात पहुंचाएंगे कि आईटीआई कितना जरूरी है। तो दोस्तों, इसी बात को समझ सकते हैं कि इस इंटरव्यू से कम 2 बातें तो साफ हो गई हैं। 2 बातें साफ क्या हो गई हैं कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी तो आने जा रही है।
ठीक। और दूसरा कि ITI वाले बच्चों के लिए कम से कम 80% वैकेंसी रहेगी और 20% वैकेंसी जो होगी वो नॉन ITI वालों के लिए होगी। तो दोस्तों इस बात को आप करीब करीब सच मान लीजिए कि अगर हमारे महासचिव शिव गोपाल मिश्र जी ने कोई बात बताई है तो वो गलत नहीं होगी। ये बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बात करते हैं और इनका योगदान क्या रहा है आप जान सकते हैं कि इन्होंने 8th पे कमीशन लगवाया है, तो ये ITI भी लागू करवा देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से रेलवे की और अन्य विभागों की वैकेंसी की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।